हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शबनम अरोड़ा। जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और बताओ आप सब कैसे हो। होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैंने आपसे कुछ बातें भी शेयर करनी थी, क्योंकि आजकल ना इंस्टाग्राम यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और कुछ ड्रेसेस भी दिखानी थी। तो वैसे मेरा वीडियो बनाने का कुछ खास मन नहीं था, बट जिनकी तरफ से ड्रेसेस आई हुई थी उनको प्रमोट करना कंपलसरी था, क्योंकि ये हमारी यूट्यूब के सब्सक्राइबर की तरफ से ड्रेसेस की फर्स्ट प्रमोशन है। तो महंगा, चलो बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं तो वीडियो बना लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके ड्रेसेस कैसी लगती हैं, आप भी बताना। हाँ, और एक बात और भी बतानी थी कि आज हमें अपनी इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन का सबसे बड़ा पार्सल मिला है, मतलब कि अमाउंट में सबसे बड़ा। आज का जो पार्सल हमें रिसीव हुआ है वो है 11,000 रुपये का। दिखाती हूँ वो भी क्या है। वो है, चलो साथ के साथ दिखा भी देती हूँ बताने के बजाय। तो लेके आती हूँ, 1 मिनट वेट करो। हमने अब तक 150 प्लस ब्रांड के साथ काम कर लिया, बट ये जो पार्सल हमें रिसीव हुआ है इसकी अमाउंट है 11,000 रुपये, 10,765 रुपये। ये हमारी अब तक की कोलैबोरेशन का सबसे बड़ा अमाउंट वाला पार्सल है। ये है ब्रेस्ट फीडिंग पम्प, जो कि न्यू मोम होती हैं और वर्किंग होती हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। देखो ब्रांड क्या क्या बना देता है। बहुत सारी एक्ट्रेस इसको यूज़ कर रही हैं, तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, बट मैं तो इसको यूज़ करके नहीं बता पाऊँगी। बट ब्रांड ने सिलेक्शन की थी प्रोफाइल, तो ये मुझे रिसीव हुआ है। तो इसका क्या फ़ायदा है ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। अगर कोई न्यू मोम इसको परचेज़ करना चाहे तो कर सकती है। ये फिलिप्स का है, ये सिंगल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है और इसको न्यू मोम्स इजीली यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि जो मदर्स वर्किंग होती हैं वो इसको बाय कर सकती हैं। नहीं होती या प्री मेच्योर हो जाता है तो उसको नीकू में रखना पड़ता है, तो मिल्क भेजना पड़ता है मदर को, तो वो इसके थ्रू भेज सकते हैं। ये सेफ़ है, 99.9% सेफ़ है, हाइजीन है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर किसी को नीड हो तो मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रेसेस के बारे में। फर्स्ट ड्रेस है ये क्लोविया की साइड से मंगवाई है मैंने। ये शॉर्ट नाइट ड्रेस है, दोनों तरफ पॉकेट वाली है। फैब्रिक बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं पहले भी सारे जो नाइट सूट है वो क्लोविया से ही परचेज करती हूँ, तो ये ड्रेस भी मैंने वहीं से ही बाय करी है। भैया मैंने दिखाई थी जो बेडशीट की वीडियोस थी, ये मैंने स्पेशल उसी वीडियो बनाने के लिए मंगवाई थी, क्योंकि आपको पता है जैसे कि मैं क्लोविया की मेंबर हूँ और मेरी उनके साथ पार्टनरशिप है। अगर आपने भी कुछ बाय करना है तो आप इजीली जाके बाय कर सकते हैं, आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो हमें हर मंथ वाउचर मिलते हैं, तो ये मैंने उसी वाउचर से बाय की थी, क्योंकि बेडशीट की जो वीडियो बनानी थी उसमें नाइट वेयर ड्रेस ही दिखानी थी, तो मैंने ये बाय करी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं इसकी जो फोटो है ओरिजिनल वाली वो मैं साइड में टैग कर दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे कलर और प्रिंट है, आप अपनी मर्जी और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं। सेकंड ड्रेस है, इसके साथ बेल्ट है और ये इसकी फ्लेयर्स है। ये ड्रेस हमें सब्सक्राइबर ने भेजी है। बस इसमें क्या हुआ कि ये मेरे पास सेम 2 ड्रेसेस आई हैं, एक ब्लैक कलर में आई है और एक ग्रीन कलर में आई है, क्योंकि जो सब्सक्राइबर था उनको ग्रीन कलर पसंद था और मुझे ब्लैक कलर पसंद था, तो वो कह रहे थे कि नहीं मैम प्रमोशन तो हमने ग्रीन में करानी है, तो उन्होंने दोनों ही भेज दी। कहते मैम आप दोनों ले लो। मैंने बट एक की पेमेंट उनको कर दी है। ये AAS के ब्रांड की तरफ से है, जिसको लेनी है इसका लिंक भी मैं दे दूंगी और साइड में इसकी फुल पिक भी दे दूंगी कि कैसी है, और आप बताना कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगा। मुझे डाले हुए तो दोनों ही अच्छे लग रहे थे, बट वैसे मेरी चॉइस ब्लैक थी। आप यूँ जो है वो भी ड्रेस है। फ्रेंड, ये जो ड्रेस है ये मुझे इसका कलर जो था काफ़ी यूनिक लगा, लाइट ग्रे और पिंक सी शेड है, इसको नियोन पिंक कह सकते हैं। जिस दिन डालूंगी उस दिन इनकी फुल लुक दिखाऊंगी। वैसे मैं इन सब की फोटोज जो है साइड में अटैच कर दूंगी, अगर आपने मंगवानी हो तो मंगवा सकते हैं, नहीं मंगवानी हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट मेरा बताना एक फर्ज था। और लास्ट एंड फाइनल ये है साड़ी। ये सीक्वेंस की साड़ी है, आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये फुल साड़ी पे ऐसा वर्क है और इसका ब्लाउज प्लेन है। ये साड़ी मुझे कोलैबोरेशन की आई है, बट मैंने अभी तक वियर नहीं करी। मेरा मन है कि इसकी मैं कोई अच्छी सी ड्रेस बना लूँ। अगर किसी के माइंड में अच्छी सी ड्रेस का कोई आइडिया हो
तो प्लीज़ बताना, मैं वैसी बनवा लूँगी। क्योंकि आपको पता है कि साड़ी तो हम ज़्यादा बांधते ही नहीं है और संभलती नहीं है। मेन बात ये है, मेरा मन तो था कि इसकी ना लहंगा चोली या क्रॉप टॉप कुछ बनवा लूँ। अगर कोई और अच्छा सा आइडिया हो तो वो भी देना। कैसी लगी? साड़ी की तरह डालूंगी, जिस दिन डालूंगी उस दिन दिखाऊंगी। ओके। और बाकी अगर वॉइस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही हो तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करना। अगर अंदर बैठ के वीडियो बनाते हैं तो क्लियरिटी नहीं आती है, रोशनी नहीं होती। तो अगर बाहर बैठ के बनाते हैं तो नॉइस बहुत आती है। आज गर्मी भी बहुत है कि एसी तो चल रहा है बट बिना फैन के भी काम नहीं चलता। बट यहाँ बाहर बैठ के वीडियो बनाने का एक लॉस भी है। थोड़ी थोड़ी देर में कभी कोई आता ही रहता है। कभी सब्जी वाले की आवाज़, कभी कबाड़िए की आवाज़, कभी नारियल पानी वाले की आवाज़। जब बीच में नारियल पानी वाला आ गया था, मैं लेके आई हूँ अभी नारियल पानी। तो चलो अब बैठ के वो टॉपिक डिस्कस करते हैं जो स्पेशली डिस्कस करना था, जो आज वीडियो बनाने का मेन मोटिव था। फ्रेंड्स, मैंने सोचा साथ के साथ अपना नारियल पानी भी पी लूँ, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे स्कूल से तो फिर लंच टाइम हो जाएगा। आ जाओ जिसने पीना है। क्योंकि फ्रेंड्स मुझे ना थोड़े टाइम पहले हमारे रिलेटिव्स पे कॉल आई थी। एक मेरी फ्रेंड है, उसने भी मुझे कॉल की। वो भी यही काम कर रहे थे, ऑनलाइन काम था, क्या था ये मुझे नहीं पता। तो वो कह रहे थे कि इसमें इन्वेस्ट कर लो और ये काम बेटर है, ये कपड़े सेल करने की बजाय इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो कपड़ों में कितना एक प्रॉफिट होएगा, इसमें कर लो। क्योंकि ऊंचे सपने देखो, जितने बड़े सपने देखोगे उतने जल्दी सच होते हैं। तो मैं कहा नहीं, मुझे नहीं करना, तो मेरे लिए तो यही काम ही सुटेबल है, तो मैं तो यही काम करूँगी। तो मैंने उनसे पूछा कि काम है क्या, तो वो कहते हैं कि वो हम नहीं बताएंगे, वो तो ना आपको एक कॉल अरेंज कराएंगे या एक मीटिंग अरेंज कराएंगे, वही सर बताएंगे वो काम। उस टाइम तो फ्रेंड मैंने उस काम पे ध्यान नहीं दिया और ना ही मैंने वो काम किया। जो फ्रेंड्स कर रहे थे वो अभी भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनको क्या बेनिफिट है, क्या कमा रहे हैं, क्या नहीं कमा रहे हैं। मेरी उस बारे में कभी कोई बात नहीं हुई उनसे। बट अब मुझे कुछ दिन पहले इंस्टा पे कॉल आई। कॉल भी किसकी आई कि बहुत बड़े यूट्यूबर, जिनको ना मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करती थी, लॉकडाउन से ये लगा लो कि मैं उनको देख रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनको देखना। उनकी एक बार बीच में मुझे इंस्टाग्राम पे ही कॉल आई, वो भी ना वो डॉट एंड की वाला जो बड़े वाला मैंने आपको दिखाया था गिफ्ट हैम्पर, उसके रिगार्डिंग आई कि मैम ये आपको कहाँ से मिला है, हमें तो आज तक रिसीव नहीं हुआ। तो चलो हम फ्रेंड्स बन गए, टच में रहने लगे। तो एक दिन मॉर्निंग में ना मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, वो बेसिकली सरदार है वो, उनका मैसेज आया कि मैम की था। मैं बढ़िया, आप बताओ। तो कहते कि आप ना मतलब कि ऑनलाइन इनकम करना चाहते हो। मैं कैसे? कहते चैनल मोनेटाइज करा के महीने के 20 से 30 हज़ार कमा सकते हैं। मैं एक्साइटेड, मैं कहा कि भाई ना हो सकता है, उनके पास ब्लू टिक भी है। मुझे लगा कि मतलब कि हो सकता है कि इनको कुछ पता हो, जैसे कि इंस्टाग्राम पे मैंने आपको बताया था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, तो मुझे फर्स्ट इनकम भी आ गई थी। बट बाद में मेटा के अकॉर्डिंग जो उन्होंने नई गाइडलाइंस शुरू की, तो मेरा चैनल मोनेटाइज होना बंद हो गया। सबका ही बंद हो गया, मेरा नहीं, सबका ही बंद हो गया। तो यूट्यूब पे भी आपको पता है कि जैसे कि मेरा चैनल, वैसे तो सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो गए हैं, बट जो वॉच टाइम है वो थोड़ा सा भी रहता है। तो मुझे लगा कि चलो जी अच्छी बात बताएंगे। तो मैं कहा हाँ जी श्योर, कि भाई कौन नहीं कमाना चाहता 20 से 30 हज़ार। वो भी मेन बात ये थी कि कमाना तो सारे चाहते हैं। सबसे मेन बात जो उन्होंने ये बोली ना कि चैनल मोनेटाइज करा के, मैं कहा यस श्योर, मैं करना चाहती हूँ। तो थोड़ी देर बाद कहते हैं कि अपना नंबर दो, हम आपको कॉल करते हैं। मैं नंबर दे दिया, मैं कहा नहीं बहुत जेन्युइन लोग हैं, तो नंबर दे दिया मैंने। नंबर भी एक्सचेंज हो गए। विद इन 1 आवर उनकी कॉल आ गई। कहते मैम सुबह इंस्टाग्राम पे बात हुई थी। मैं कहा हाँ जी बताओ। उसके लिए आपको एक क्लास लेनी पड़ेगी। मैं कहा ओके। तो कहते 200 रुपये चार्ज है उस क्लास का, आप ना वो क्लास की सीट बुक करा लो। मैं कहा चलो मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, मैं इनसे बात करके बुक करा लेती, क्योंकि हाँ तो मैंने ऐसे ही भर दी थी कि भाई हो सकता है कि कुछ अच्छा बता दे। तो मैंने इनसे पूछा, ही कहते हैं कोई बात नहीं भाई, इतने बड़े हैं यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छा अकाउंट है, तो कर लो बात। मैंने 200 रुपये भर के, और मतलब कि जैसे थोड़ी देर तक भरे नहीं, ये बात मैं भूल गई थी, जैसे थोड़ी देर तक भरे नहीं, जैसे उनकी कॉल आई तो मैंने इनसे बात भी कर ली। तो थोड़ी देर तक मैंने पे नहीं किए पेमेंट, क्योंकि यही करते हैं। मैंने इनको कॉल किया कि पेमेंट कर देना, कहते हैं अच्छा कर देता हूँ। इतनी देर में दोबारा कॉल आ गई कि डियर जल्दी सीट्स बुक करा लो, नहीं तो ना आपकी सीट रह जाएगी। मैंने इनको दोबारा फ़ोन किया, नहीं जल्दी करो, आप ना सीट बुक कर दो मेरी। इन्होंने उनको पे कर दिया, स्लॉट बुक हो गया मेरा। शाम को कहते हैं कि शाम को 5 बजे क्लास है, वो क्लास ले लेना। ओके, मैंने क्लास ले ली, मास्टर क्लास थी, उन्हीं के किसी सर ने क्लास दी, तो मैंने ले ली क्लास।
चलो जी, मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, बट मैंने ना उनसे पहले यही पूछा कि ये एज अ चेन की तरह काम तो नहीं करना पड़ेगा कि हम दूसरे को दूसरा तीसरे को यही काम कराता रहे। कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। क्योंकि चेन वाला सिस्टम मेरे को स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं था, इसलिए मैंने वो काम जिन्होंने फैमिली या फ्रेंड्स ने जिसने मुझे बताया था व्हाट्सएप पे, मैंने वो भी नहीं किया था क्योंकि इनको भी पसंद नहीं था। तो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बस क्लास ले लो। मैंने क्लास ले ली, मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। मैं चलो कोई बात नहीं। कहते हैं नेक्स्ट ना आपको 4 क्लासेस में सब समझ आ जाएगा। 200 में 4 क्लासेस हैं। नेक्स्ट डे उनका फिर फ़ोन आ गया कि 7 o'clock क्लास है, बट हम ना मार्केट गए हुए थे तो मैंने क्लास ली नहीं। नेक्स्ट डे भी यही फ़ोन आया कि क्लास है। महंगा मैम अगर क्लास होती है ना तो आप थोड़ी देर पहले बताया करो, कि थोड़ी देर पहले बताया करो कि इतनी जल्दी जल्दी हम क्लास नहीं ले सकते, मतलब कि मेरा खुद का भी काम है और मैं मार्केट हूँ, कई बार होती, तो आप मेरे को ना 2-2.5 घंटे पहले बताया करो, मैं उसी हिसाब से अपना जो काम है वो सेट कर लूँगी और मैं क्लास ले लूँगी। वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, आप क्लास ना कल ले लेना। नेक्स्ट डे मैंने क्लास ली, सर ने क्लास ली, जींद के कोई सर थे, ज़्यादा एज के कम एज के ही थे, मतलब कि उन्होंने क्लास ली। टॉपिक स्टार्ट हुआ कि जो उनकी कंपनी है वो कैसे काम करती है। ओके, तो ना वो टॉपिक उन्होंने स्टार्ट किया, बट वो ना ये कहते हैं कि आपको पता है कि ना ये जोमेटो कैसे काम करता है। मैंने कहा हाँ पता है। कहते हैं कोई आंसर देना चाहेगा। मैंने कहा हाँ। तो मैंने उसको बता दिया कि भाई हम जोमेटो से ऑर्डर करते हैं तो कैसे ऑर्डर करते हैं, किसको ऑर्डर करते हैं और कैसे रिसीव होता है। हम डेली के फास्ट फूड खाने वाले, डेली ऑर्डर करने वाले, तो मुझे पता था जोमेटो कैसे डिलीवरी करता है। तो ना मैंने कह दिया कि भाई जिस होटल से या जिस भी जगह से हमने सामान मंगवाना होता है, जिस होटल से हमने जो भी आइटम्स मंगवानी होती है, हम वो आइटम ऑर्डर करते हैं तो जोमेटो उसकी डिलीवरी कर देता है। कहते हैं नहीं, यू आर रॉन्ग। महंगा क्यों? कहते हैं पता है जोमेटो कैसे काम करता है। तो ना जैसे कि हम ऑर्डर रेस्टोरेंट या होटल को नहीं देते, हम ऑर्डर जोमेटो को देते हैं। आप ना जोमेटो को बताओगे कि हमें बर्गर खाना है, तो वो अगर जोमेटो की फ्रेंचाइजी किसी होटल ने या रेस्टोरेंट ने ले रखी होगी तो जोमेटो उसके पास जाएगा, वहाँ से बर्गर या उठाएगा, बर्गर पिज़्ज़ा एनीथिंग कुछ भी उठाएगा तो वो आपको आगे डिलीवर करेगा। महंगा से ऐसा थोड़ा ही होता है। कहते नहीं ऐसा ही होता है। मुझे बात समझ आई नहीं। कहते आप हमारी साइट पे जाके अपनी आईडी बना लो, पासवर्ड वही देंगे जिन्होंने रेफरेंस दिया, उनसे अपना पासवर्ड ले लो और जाके अपनी आईडी बना लो। चलो जी, जैसे ही क्लास ख़त्म हुई उनकी कॉल आ गई, कहते हैं जी जाके आईडी बना लो। मैंने अपनी आईडी बना ली। तो ना ये आए, मैंने इनको बताया, महंगा ऐसे ऐसे बात कर रहे थे वो सर। कहते हैं गलत है बिल्कुल, तो तूने कहा नहीं। महंगा मैंने कहा बट ना वो माने नहीं। कहते हैं कोई जरूरत नहीं है क्लास लेने की, जब सर कोई नॉलेज नहीं है तो ऐसे तुम्हें क्या कमवा देंगे। महंगा ठीक है। नेक्स्ट डे उनकी कॉल आई, कहते हैं कि ये ना आपने 2 दिन क्लासेस नहीं ली थी, 4 क्लासेस थी, क्लासेस ख़त्म हो गई है। ये ना मैंने मेन बातें लिख दिया इंपॉर्टेंट जो थी, ये ना आप लर्न कर लो, आज शाम को टेस्ट है। अगर आप टेस्ट में क्लियर हो गए तो सर आपको नेक्स्ट लेवल के लिए चूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं। मैंने कहा मैम देखो मेरे को नेक्स्ट लेवल पे चूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आगे ये काम कंटिन्यू नहीं रखना है। कहते हैं क्यों? मैंने उनको बताया कि ये प्रॉब्लम थी। कहते हैं नहीं वो थोड़ी छोटी एज के हैं तो ना ऐसा कुछ नहीं होता, आप ना कंटिन्यू रखो। महंगा नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, मैं काम कंटिन्यू नहीं रखूँगी। तो कहते हैं जेंट्स को क्या पता होता है, आजकल तो लेडीज़ का ज़माना है, लेडीज़ कहाँ कहाँ पहुँच गई हैं। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ना काम को कंटिन्यू रख लो तो ना बहुत बेनिफिट है, आप इतने पैसे कमा लोगे, ऐसे कर लोगे वैसे कर लोगे। महंगा नहीं मैम सॉरी, फिर भी मैं इनसे बात करूँगी एक बार। कहते हैं आप ना इनसे बात रहने दो, जेंट्स को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, आप कल एग्ज़ाम दे दो और ना एग्ज़ाम देने के बाद देखो हमारे में ना पे आउट बहुत ज़्यादा है। कोई वरना गाड़ी बाय कर रहा है, कोई अमेज बाय कर रहा है, कोई XUV बाय कर रहा है, बहुत अच्छा पे आउट है। और आप ना मैंने भी अभी यहाँ पे मतलब कि ये लगा लो कि 1 मंथ से वर्क कर रही हूँ और मैंने भी ना 5 से 6 हज़ार रुपये कमा लिया। मैं मैम अच्छा, मैं हस्बैंड से बात नहीं करती, बट आप मुझे सच सच ये बता दो कि हमें करना क्या है। क्योंकि आपने मुझे ये कहा था कि हम मोनेटाइजेशन करना सिखाएंगे, आपका चैनल मोनेटाइज कराएंगे, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं था उस बारे में। कहते हैं कि ये साइट है, यहाँ से आपको कुछ प्रोडक्ट बाय करने पड़ेंगे, लमसम 5 से 6 हज़ार के प्रोडक्ट बाय करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको उसके बाद कुछ भी नहीं करना। महंगा क्यों? महंगा मैंने आपसे फर्स्ट टाइम ये पूछा था कि प्रोडक्ट बाय करने पड़ेंगे। मैं मेरे पास खुद के इतने प्रोडक्ट पड़े हैं कि मैं खुद उठा के ऐसे ही दे देती हूँ, तो मैं वहाँ से क्यों बाय करूँगी। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। महंगा मैम चाहे कुछ भी हो, मैं प्रोडक्ट बाय तो नहीं करूँगी।
कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो तो बाद की बात है, जब आपको बेनिफिट दिखने लगेगा ना तो आप अपने आप देख लोगे। सेकंड थिंग आपको करना क्या है, आपको ना बस अपने इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी लगानी होगी, और जो आपको लगे कि थोड़े से अच्छे लोग हैं या जिनको वर्क की नीड है तो आप उनको ना वो मैसेज सेंड कर देना। महंगा तो इससे वर्क तो मिला ही नहीं, तो ये तो वही चैन वाला सिस्टम ही हो गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पूछा था। कहते हैं हाँ हाँ है तो वैसा ही, पर आपने किसी को ना ये बात बतानी ही नहीं है। महंगा बतानी क्यों नहीं है? महंगा यही बात मैंने आपसे पूछी थी, महंगा यही बात मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी हुई थी। हमारे फैमिली मेंबर्स ने फ़ोन किया था तो मैंने उनसे भी यही पूछा था कि ऐसा ही कुछ है, तो वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं कि नहीं हमने अपने मुंह से कुछ नहीं बताना होता, जो बताते हैं ना वो सर ही बताते हैं। आपको तो बस उनको मैसेज करना है, जो मैसेज हमने आपको किया था कि आप अपना चैनल मोनेटाइज कराना चाहते हैं, वो कहेंगे यस, तो आपने उनसे व्हाट्सएप नंबर लेके उनको कॉल करनी है और उनका स्लॉट बुक कराना है। जहाँ उन्होंने 200 रुपये भरे वो पैसे आपके। महंगा मैम ये तो मैं तो नहीं करूँगी ये काम बिल्कुल ही। महंगा मैं तो पहले ही अगेंस्ट थी इस काम के। महंगा ना मेरे हस्बैंड मानते इस काम के लिए, तो मैं नहीं करूँगी। कहते हैं आपने कुछ नहीं करना, आप ऐसा करो कि आप किसी से बात भी मत करना, आप बस ऐसे लोग ढूंढो जो कि ना मतलब कि ऐसे कामों में इंटरेस्टेड हो। महंगा ऐसे तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स होंगे, अगर मैं उनको बोलूँगी तो वो तो मेरे ही आके पीछे पड़ जाएंगे कि आपने कराया था। कहते हैं फैमिली मेंबर को तो चूज़ ही नहीं करना, फ्रेंड सर्कल चूज़ करना है जो थोड़ी दूर दूर से हो, जैसे आपके फॉलोवर्स हैं या यूट्यूब पे आपके सब्सक्राइबर हैं, उनको चूज़ करना है। महंगा नहीं मैम मैं तो करूँगी नहीं। कहते हैं आप कुछ भी मत करो, आप ऐसे ऐसे अपने फॉलोवर्स ढूंढ के या सब्सक्राइबर ढूंढ के हमें दे दो, हम डायरेक्ट उनको मैसेज कर लेंगे और पेमेंट आपको दे देंगे। और अगर मैं नहीं कर पाऊँगी तो हमारे ऊपर जो मतलब कि मेरे ऊपर जो मैम वर्क कर रही हैं वो कर लेंगी, अगर वो नहीं करेंगे तो उसके बाद सर कर लेंगे। मैंने कहा नहीं मैम मैं तो ये काम करूँगी नहीं। फिर उस सर का फ़ोन आ गया जिस सर से मेरी बहस हो गई थी। वो सर कहते हैं नहीं शबनम आप गलत समझ रहे हो, वैसे मुझे शुभम शुभम बुला रहे थे। महंगा नहीं सर मैं शबनम बात कर रही हूँ। तो कहते हैं कि नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ना गलत समझ रहे हो, जोमेटो तो ऐसे ही वर्क करता है। महंगा सर कोई बात नहीं, आपके अकॉर्डिंग जोमेटो ऐसे वर्क करता होगा, हमारे अकॉर्डिंग जोमेटो ऐसे वर्क करता है, बट मुझे इस काम को कंटिन्यू नहीं रखना है। उस मैम के बाद में भी 2-3 बार मैसेज आए, बल्कि वो मैम अभी रेगुलर ही आज सुबह भी उनकी स्टोरी लगी हुई थी कि अगर किसी ने इंस्टाग्राम पे या मतलब ऑनलाइन काम सीखना हो तो हम सिखाएंगे, महीने की 20 से 30 हज़ार सैलरी है। तो मैं ये बता रही हूँ कि फ्रेंड्स मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बल्कि जो एक फ्रेंडशिप थी ना वो भी थोड़ी सी ऐसे ये लगा लो कि मतलब एक ट्रस्ट जो था वो भी थोड़ा सा टूट ही गया, और मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लगा। आप बताना कि आपको कैसा लगा, मुझे वो काम कंटिन्यू रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था। और इस फील्ड में अब कई लोग और भी वर्क कर रहे हैं, मे बी उनको अच्छा लगता हो, बट मुझे ऐसे लोगों को चीट करना और लोगों से ऐसे पैसे लेना मुझे तो अच्छा नहीं लगा। क्योंकि ये लोग पहले कहते यही है सपने बड़े रखो, छोटे सपनों से क्या पड़ा है, कपड़ों में कमाई करके कुछ नहीं आता, बड़े ऊंचा सोचो। हमारे तो सपने शुरू से ही ऊंचे थे, तभी तो हमें बहुत अच्छा फील्ड मिल गया। तो बट मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसे किसी को, फैमिली मेंबर्स को तो बताना नहीं है, फ्रेंड सर्कल को चीट करो और उनको बस एज चेन बनाते रहो कि एक दूसरे को बताता जाए, दूसरा तीसरे को बताता जाए। मतलब 200-200 रुपये जो आप अर्न करोगे उसमें से कुछ पार्ट आपको मिल जाएगा आपकी इनकम का, बट वैसे कुछ नहीं है। बट वो रोज स्टेटस लगा रहे हैं कि इन्होंने इन्वेस्ट कर लिया, इन्होंने इन्वेस्ट कर लिया, उन्होंने ये गाड़ी ले ली, बट मुझे ट्रस्ट नहीं था, मैंने नहीं किया। मुझे इसी काम में ही अच्छा लग रहा है जो काम मेरा है। तो आपको कैसा लगा? आज बस यही स्पेशली शेयर करना था। जैसे न्यू पार्सल आते रहते हैं मैं शॉर्ट वीडियो बनाती रहती हूँ, प्लीज़ उनको भी प्यार दिखाओ। और हाँ एक बात और भी है कि कई लोग ना जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दी क्या करती है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्यों आता है। तो प्लीज़ अपने काम से काम रखो। कल मैंने ये वीडियो में भी बताया था और आज व्लॉग में भी बता रही हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ पूछना है तो डायरेक्ट मुझसे बात करो, मैं आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करूँगी। और अगर कुछ बताने का होगा तो ज़रूर बताऊँगी। तो सिर्फ मुझसे बात करो, हमारे फैमिली मेम्बर से या हमारे क्लोज फ्रेंड से क्यों बात कर रहे हो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वैसे भी इंस्टाग्राम पे तो मुझे उसको प्रमोट करना ही होता है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो आपके साथ भी शेयर कर लूँ। आज मेरा एक मोस्ट अवेटेड पार्सल एक और भी आने वाला है, वो है डॉट एंड की वाला। क्योंकि जैसे मैंने काम स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेरे को सबसे फर्स्ट पार्सल डॉट एंड की का रिसीव हुआ था। उसके बाद तो बस
ऐसे था कि रेगुलर हर तीसरे दिन चौथे दिन हमारा डॉट एंड की का पार्सल आ जाता था। बट नेम चेंज होने की वजह से बहुत सारे पार्सल थे जिनकी मुझे मैसेज तो आती थी, मेल आती थी कि मैम ये पार्सल आपको रिसीव होने वाला है, बट वो रिसीव हुए नहीं थे। तो क्योंकि नेम चेंज करना भी कंपलसरी था, तो आज काफ़ी टाइम बाद मुझे डॉट एंड की का दोबारा से पार्सल आ रहा है, क्योंकि मुझे मेल आ गई थी। तो क्या आता है ये मैं शॉर्ट्स में बताऊंगी कि क्या आता है, क्योंकि मैं शॉर्ट्स तभी दिखा देती हूँ कि किसी की हेल्प हो जाए, किसी को कुछ नीड होती है तो कोई बोल देता है कि दे दो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती देने में, अगर आप लोगों की हेल्प हो पाए तो। क्योंकि बीबी क्रीम्स, अनस्क्रीम इतनी सारी आती हैं, क्योंकि मैं सारी यूज़ तो नहीं कर पाती, अगर किसी की हेल्प हो जाए तो मैं दे देती हूँ। जैसे कि स्टार्टिंग में डॉट एंड की इतने सारे आए, मैंने सबको दिए, भाभी को, छोटी भाभी को, फैमिली मेम्बर्स को, बट बीच में आने बंद हो गए थे, तो आज से फिर से स्टार्ट हो गया है। तो हो सकता है कि ऐसे लगातार आते रहें। और पार्सल नहीं आते, पार्सल रेगुलर आते हैं, बट जो डॉट एंड की के आने की खुशी है ना, वो और ही है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, मैं जल्दी से खाना बना लूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करना। खाने में आज हमने बनाया आलू शिमला मिर्च की सब्जी और साथ मिक्स रायता। मैं वो वीडियो नहीं दिखाती क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मिलेंगे जल्दी से एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को पूरा प्यार दिखाना। ओके, और लोगों से अलर्ट रहना, किसी पर भी ट्रस्ट करके अपने पैसे मत फंसा लेना। ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी के पास पैसे नहीं होते भरने के लिए, किसी के पास होते भी हैं तो देखो हर किसी की मेहनत की कमाई है, ऐसे वेस्ट करने के लिए नहीं होते, और हर किसी की अपनी थॉट है। बाय।